विजयवाड़ा में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। पीएम मोदी के साथ नजर आए टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण। भारी संख्या में उमड़ी जनता ने पुष्प वर्षा कर पीएम मोदी का किया अभिनंदन। पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन किया स्वीकार। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी के झंडों के साथ नजर आए कार्यकर्ता। पीएम मोदी के पोस्टर, बैनर और कटआउट के साथ नजर आए समर्थक। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखी जनता। मोदी मोदी के नारे लगाते दिखे लोग। पीएम मोदी और साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की तस्वीर लेने की दिखी होड़। लोगों ने मोबाइल से खींची तस्वीर, रिकॉर्ड किया वीडियो। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में गरजे पीएम मोदी। अन्नामय्या में की जनसभा। बोले आंध्र प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार लानी होगी। वाईएसआर कांग्रेस पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा आंध्र की जनता ने वाईएसआर कांग्रेस की सरकार बनाई। उन्होंने गरीबों का नहीं, माफियाओं का विकास किया। वाईएसआर कांग्रेस ने यहां गरीबों का नहीं, माफिया का विकास किया। वाईएसआर कांग्रेस के मंत्री कैसे यहां गुंडागर्दी करते हैं, यहां राउडी राज चलाते हैं। पीएम ने कहा राष्ट्र निर्माण के मिशन पर निकला है मोदी। कांग्रेस की सोच विभाजनकारी, देश को रिवर्स गियर में ले जाना चाहती है कांग्रेस। मोदी नेशन बिल्डिंग के मिशन पर निकला है। देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन कांग्रेस देश को रिवर्स गियर में ले जाना चाहती है। आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी कई कार्यक्रम में लिया हिस्सा। तेलंगाना के करीमनगर में श्री राज राजेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंचे पीएम मोदी। विधि विधान से की भगवान की आराधना। पीएम मोदी के मंदिर परिसर में पहुंचने पर लोगों में दिखा उत्साह। लोगों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में की गाय की सेवा। पुजारियों से लिया आशीर्वाद। पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा को संबोधित। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। करीमनगर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस से उठाया सवाल। कहा अडानी अंबानी से कितना माल उठाया, क्यों गाली देना कर दिया बंद। जरा एक साझा घोषित करें, इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। तेलंगाना के वारंगल में भी पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां मंच से गिनाई। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया कटाक्ष। बोले कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर खोज रहे अपनी सीट। दूसरा, कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। 13 मई को काशी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 14 मई को कर सकते हैं नामांकन। 14 मई को गंगा सप्तमी का शुभ योग। नामांकन से पहले पीएम मोदी आस्था व विश्वनाथ का करेंगे दर्शन। बाबा काल भैरव और मां गंगा का भी लेंगे आशीर्वाद। काशी में पीएम मोदी के 13 मई को करेंगे रोड शो। कार्यकर्ताओं ने शुरू की तैयारियां। पीएम मोदी लंका स्थित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके शुरू करेंगे रोड शो। करीब 5 से 8 किलोमीटर तक रोड शो करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट के लिए पीएम मोदी द्वारका में करेंगे रोड शो। 17 मई को शाह करेंगे रोड शो। सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। रंगभेद वाले बयान पर विवाद के बीच फैसला। जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा अपनी मर्जी से छोड़ा पद। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वीकार किया इस्तीफा। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किया किनारा। जयराम रमेश ने कहा यह पार्टी को है अस्वीकार, बताए दुर्भाग्यपूर्ण।
सैम पित्रोदा के इस्तीफा देने से पहले बयान पर भड़के पीएम मोदी, कहा मैं बहुत गुस्से में हूं, मेरे देश के लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने दी है गाली। सैम पित्रोदा के बयान के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा पीएम सिर्फ फिजूल की बातों पर फुल टॉस खेलते हैं, लेकिन काम की बातों पर वो नहीं खेल पाते हैं। जेपी नड्डा ने भी हिमाचल की रैली में सैम पित्रोदा पर बोला हमला, कहा भारत की विविधता को इन्होंने एक बार फिर किया शर्मसार, देश को खंडित करने की कोशिश। सैम पित्रोदा के इस्तीफा देने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आरोप, गांधी परिवार ने अब तक नहीं तोड़ा है रिश्ता, गांधी परिवार ने पित्रोदा के बयान की भी नहीं की निंदा। स्मृति ईरानी ने सैम पित्रोदा के पर साधा निशाना, कहा धर्म के आधार पर देश को बांटने वाली कांग्रेस अब रंग और भूगोल के हिसाब से कर रही बंटवारा। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सैम पित्रोदा से पूछा सवाल, आखिर कब तक भारतीयों का करेंगे अपमान, इससे बड़ा नस्लभेदी बयान क्या होगा। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर सीएम मोहन यादव ने की निंदा, कहा राहुल के गुरु सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार कंगना के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया प्रचार, मतदाताओं से कंगना को जिताने की अपील, कांग्रेस पर लगाया वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। बीजेपी की 19वीं लिस्ट जारी, आनंदपुर साहिब से सुभाष शर्मा को टिकट, फिरोजपुर से राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, संगरूर से अरविंद खन्ना को बनाया प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किया प्रत्याशी, देवेंद्र सिंह जग्गी बने उम्मीदवार। मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे तमिलनाडु के कांग्रेस अध्यक्ष सेल्वा पेरुंगथाई, पीएम मोदी के चुनावी संबोधन में कई मुद्दों की शिकायत करते हुए एक्शन की मांग। दिल्ली के एक कॉलेज के कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा पाक अधिकृत कश्मीर को वापस भारत में लाने के लिए हर पार्टी प्रतिबद्ध। यूपी में गृहमंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ जनसभाएं, हरदौई में विश्व की जनता को निमंत्रण, कहा 6 जून को 400 लड्डू लेकर दिल्ली आना। कन्नौज में गृहमंत्री शाह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले सालों तक मुलायम सिंह के परिवार को वोट दिया, जो यहां ना तो है जीतने पर आता है ना हारने पर आता है। लखीमपुर खीरी में गृहमंत्री अमित शाह की रैली, पहले सिर्फ रमजान में 24 घंटे बिजली आती थी, अब होली दीपावली में आने लगी। रमजान में 24 घंटा बिजली आ जाती थी, अब होली दीपावली के दिन 24 घंटा बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी की जीत का किया दावा, बोले 400 सीटों के लिए मजबूती से आगे बढ़ रही बीजेपी एनडीए, गलती से इंडिया जीती तो राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगा देंगे। पुरी से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा ने बानपुर में किया रोड शो, भारी संख्या में जुटे बीजेपी समर्थकों का दिखा उत्साह। बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा ने कहा ओडिशा को मिला गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ, ओडिशा की 21 की 21 लोकसभा सीटें जीतेगी बीजेपी। ओडिशा के देवघर में बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने की गाजे बाजे के साथ पदयात्रा, बीजेपी का झंडा लहराते दिखे कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, कहा कांग्रेस बिन इंजन की रेल, सिर्फ पटरी पर डब्बा खड़ा, ऐसी रेल में बैठने का क्या फायदा। मुर्शिदाबाद में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने किया रोड शो, बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से टीएमसी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ने किया भव्य रोड शो, लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया अभिनंदन। तेलंगाना में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने किया रोड शो, नागर कुर्नूल से लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण कुमार के लिए मांगा वोट। रायबरेली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के बड़े उद्योगपतियों के साथ साठगांठ, 16 लाख करोड़ रुपए कर दिए माफ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरा, बोली पीएम मोदी ने आपको 5 किलो का राशन पकड़ा दिया, लेकिन आपको इससे रोजगार नहीं मिलता, आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। पीएम मोदी के बयान को लेकर बोली प्रियंका गांधी, कहा पीएम मोदी 2-4 दिनों से दे रहे सफाई, मेरे भाई को शहजादे कहते हैं, खुद शहंशाह हैं। ओडिशा के रायगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, बोले किसी धर्म की माता बेटी बहन के साथ अत्याचार के खिलाफ खड़ी रही बीजेपी। कानपुर में सीएम योगी का विपक्ष प्रहार, बोले एक तरफ मोदी जी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हैं, तो वहीं रामद्रोही आपस में लड़ने के काम में लगे हैं।
यूपी के एटा में सीएम योगी की जनसभा, कहा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन सुरक्षा में सिंध लगाने वाला गठबंधन है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री प्रकाश जायसवाल के भाई प्रमोद जायसवाल ने ज्वाइन की बीजेपी, सीएम योगी रहे मौजूद। दरभंगा के ढीलाही में शाहनवाज हुसैन और चिराग पासवान ने की चुनावी सभा को संबोधित, बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के लिए मांगे वोट।